ठीक है। तो क्या है मास? क्या है? द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जो कोई सब्सटेंस होता है, उसके अंदर कितना पदार्थ हो है, वही हम लोग कहलाता है, वही कहलाता है मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है हमेशा फिक्स रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है। जैसे कोई भी पदार्थ हो, कोई भी आप देख लीजिए, आपके चारों तरफ जो भी कोई भी पदार्थ है, उसके अंदर जितने भी जो भी वस्तु है, उसके अंदर कोई कोई पदार्थ से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ जो है कितना मैटर कितना रखता है, उसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान। दूसरा है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या कहलाएगा कि द अमाउंट ऑफ स्पेस एंड ऑब्जेक्ट टेकअप। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कितना एरिया कवर कर रहा है, उसी को हम कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है, इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक एरिया आ जाएगा। जैसे इसकी लंबाई L है, ऊंचाई H है, ठीक है, अब विड्थ भी है, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाला, तो उसका जो है उसका वॉल्यूम आ जाएगा कवर। तो इसका सिंपल सी डिफिनेशन अगर हम देखेंगे, तो इसकी सिंपल सी डिफिनेशन क्या कहलाएगी? सिंपल सी डिफिनेशन यही है, द अमाउंट ऑफ स्पेस एंड ऑब्जेक्ट टेकअप। जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, जो भी कोई वस्तु है, या जो भी कोई पदार्थ है, जितना वो स्पेस कवर करता है, वह उसका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है। वॉल्यूम में तीनों डायमेंशन, थ्री डायमेंशनल पूरा कवर होगा, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तभी तो पता चलेगा कितना ऑब्जेक्ट वो ले रहा है। ठीक है। दो चीजें क्लियर हुई? अगर दो चीजें क्लियर रहेगी तभी तीसरा चीजें क्लियर होगी। ये डेंसिटी, ये वाला जो है, तभी क्लियर होगा। डेंसिटी, डेंसिटी क्या है तभी क्लियर होगा। जैसे मास और वॉल्यूम अगर आपको क्लियर हो गया, तब आप डेंसिटी पे आइए। पहले अगर ना क्लियर हो तो पूछ लीजिए, एक बार दोबारा हम क्लियर करें। अरे वॉल्यूम तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर दीजिए, जितना डायमेंशन कोई भी पदार्थ हो टेकअप कर रहा है, वही उसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है। अब आती है बात डेंसिटी की। डेंसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? घनत्व। तो घनत्व की परिभाषा है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी की क्या परिभाषा? घनत्व, कि कोई भी जो मास है, उसका कितना वॉल्यूम है, उससे डिवाइड कर देंगे तो उसका डेंसिटी निकल आएगा। डेंसिटी मतलब घनत्व। इसको रो से डिनोट करते हैं, यहाँ पे डी से डिनोट किया गया है, लेकिन आपको जो कहीं भी आपको स्टैंडर्ड जो मिलेगा, वो रो मिलेगा। रो, रो ऐसे बना रहता है और रो से डिनोट किया जाता है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन यहाँ पे डी से डेंसिटी कर दिए हैं, लेकिन इसको हमेशा शो करेंगे रो से। ठीक है, समझ गए? डेंसिटी क्लियर हुआ? अब आता है वेट। तो वेट क्या है? द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। जैसे कोई भी जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, उसी को हम कहते हैं वेट। ठीक है। अगर जैसे मास में जी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा वो वेट। ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपको समझना है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? जी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? जी। इसको कहते हैं 9.8 न्यूटन प्रति मीटर। यही तो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या है? जी। और कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब उसमें मास है। मास में अगर हम जी का मल्टीप्लाई कर दें तो कहलाता है वेट। समझ गए? नहीं समझे? यही चीज लिखाई है।
द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एन ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया हो तो फिर आगे चलें, नहीं तो इसे डिस्कस करें। मास क्या है? द अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसका कितना वो अपने अंदर मैटर रखा हुआ, कितने अमाउंट को, उसी को हम लोग कहते हैं मास। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम अमाउंट ऑफ द स्पेस एन ऑब्जेक्ट टेकअप, जो भी कोई ऑब्जेक्ट है कितना स्पेस कवर कर रहा है वही वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है। और डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी। सिंपल सी डिफिनेशन है। डेंसिटी घनत्व क्या है कि जितना मास है उससे अगर उसके वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम कहेंगे डेंसिटी। और वेट क्या है? द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एंड द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कहलाएगा वेट। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे अब हम देखते हैं मास और वेट। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मास और वेट में, वो सोचते हैं कि दोनों एक चीज है। मास और वेट अलग अलग चीज है। मास और वेट, मास और वेट हम लोग यहाँ पे देखेंगे मास वर्सेस वेट का क्या चीजें हैं अलग अलग। तो जैसे मास यहाँ पे है और यहाँ पे वेट है, तो डिफिनेशन जो अगर हम दोनों को देखेंगे, द अमाउंट ऑफ मैटर एंड इन एन ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट मैटर है उसे को हम कहते हैं मास। सिंपल सी बात है। और वेट क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में तो मास, ऑब्जेक्ट देखिए आप है ही है, ऑब्जेक्ट में क्या है? मैटर। अब मैटर में कितना हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड करेंगे वो कहलाएगा हमारा वेट। ठीक, क्लियर है? अब यहाँ पे जो मेजरिंग टूल्स के तुलना की जाए तो मेजरिंग टूल्स में इसमें जो है एक बैलेंस होता है, एक फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। लेकिन ये वेट जो है स्केल पे डिपेंड करता है कि अलग अलग एरिया पे अलग अलग वेट हो सकता है अकॉर्डिंग टू जी। ठीक है। तो मेजरिंग टूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखेंगे तो फिक्स होता है, हमेशा बैलेंस होता है। ये स्केल के अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। कंफर्म? अब इसका यूनिट देखेंगे तो यूनिट से होता है जी या केजी। भाई ये फिक्स है, जी या केजी। लेकिन इसका यूनिट जो होता है न्यूटन होता है, वेट का न्यूटन। ठीक है। ये मास जो होता है नॉट चेंज बाई लोकेशन, नॉट चेंज बाई लोकेशन, ये बाई लोकेशन ये चेंज होता है। क्या? वेट। ठीक है, समझ गए? इसमें कोई कंफ्यूजन? अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। आगे बढ़े। अब हम देखते हैं तीन तीन चीज का कंपेरिजन, मास, वेट और वॉल्यूम का। किसका किसका देखेंगे? मास, वेट और वॉल्यूम का कंपेरिजन देखेंगे। इन तीनों को एक बार साथ देखेंगे। तो डिफिनेशन में आता है अमाउंट ऑफ मैटर एंड ऑब्जेक्ट कंटेन्स। ये तो जाहिर सी बात है, जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना मैटर अपने अंदर कंटेन रखा हुआ है वो कहलाएगा मास। और डिफिनेशन जो वेट की होगी, डाउनवर्ड पुल्स एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। वेट का मतलब वही है कि जो मैटर है, जो कंटेंट है, जो आपका पदार्थ है उसमें जी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट आ जाएगा। ये चीज लिखा हुआ है। और वॉल्यूम का डिफिनेशन है द अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज। ऑक्युपाइज मतलब जो घेरता है, इसी को कहते हैं वॉल्यूम। अब इसके इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो ये बैलेंस्ड होता है, फिक्स होता है हमेशा। ये स्केलिंग पे डिपेंड करता है, इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। ये क्या करता है, जैसे इसका जो है इसको निकालने के लिए लेंथ, विड्थ और हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है। ये अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। ग्रेजुएटेड सिलेंडर से जैसे भी जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसको निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो मेट्रिक यूनिट्स है, ये ग्राम है, इसका न्यूटन है,
सॉलिड में इसको सेंटीमीटर क्यूब और लिक्विड में ml इसको कहते हैं। ठीक है, इसकी ये यूनिट्स है, ये तीनों का कंपेरिजन है। किसका कंपेरिजन है? मास, वेट और वॉल्यूम का। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। मास वेट बहुत अलग अलग चीज है। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहते हैं मास ही वेट है। गलत है, ऐसा नहीं होता। मास अलग होता है, वेट अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 2 नंबर 4 नंबर कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको अगर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंख मूंद के टिक मार के आएंगे, आपको 2 नंबर नहीं 4 नंबर मिल जाएगा। और यही तुक्का मार के आएंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। अब देखिए डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी तो आपको पता ही है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी, हाँ, डेंसिटी इज द सब्जेक्ट, इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? केजी में। किस में रिप्रेजेंट करते हैं? केजी में। ठीक है, केजी हो गया। अब वॉल्यूम को किस में करते हैं? मीटर क्यूब में। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? केजी प्रति मीटर क्यूब। क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है, एक मिनट थोड़ा सा। हेलो। तो ये क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आवाज आ रही है? क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इसमें ये पूछा जाता है कि एसआई यूनिट्स डेंसिटी के क्या होती है। केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे ऐसे क्वेश्चन 4 पूछ देगा और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि किस यूनिट्स में कौन से। जैसे आप यूनिट जब पढ़े रहेंगे, पहला जो चैप्टर है यूनिट्स, आप जानते हैं सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, ब्रिटिश, यूरोपियन, ये सब जो सिस्टम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जब आप चलोगे तो यहाँ से आपको यूनिट्स निकल आएगा। यूनिट्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अदर कॉमन यूनिट्स में, जैसे सीजीएस में ना, सीजीएस में जो है ग्राम, इसको वेट को किसमें, ये मास को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। और वॉल्यूम को किसमें, लेंथ को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? सेंटीमीटर में। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब हो। ये बहुत ही सिंपल चीज है, ये समझ में आया? ये चीजें इसकी यूनिट्स। ठीक है, एफपीएस में क्या होगा डेंसिटी की यूनिट? एफपीएस, एफ पी एस। सभी लोग बताइए, सभी लोग मैसेज करिए या बताइए एक एक करके। एफपीएस में डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? अगर एफपीएस सिस्टम यूनिट्स का हम लागू करें तो डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? बताएगा कोई? एफपीएस का फुल फॉर्म कितने लोग पता है? तो बहुत गलत चीज है भाई। एफपीएस का मतलब नहीं पता आप लोगों को? संजय, आवाज आ रही है? एफपीएस का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकंड। ये ब्रिटिश शासन में सबसे पहले, ब्रिटिश प्रणाली में यही यूज होता था। लेंथ को किसमें मेजरमेंट करते थे? फुट में। वेट को किसमें मेजरमेंट करते थे? वे मास को पाउंड में। इसको तो पाउंड, पाउंड प्रति फुट क्यूब हो जाएगा। यही तो होगा इसमें भाई। मास का क्या हो जाएगा?
पाउंड। अब वॉल्यूम को फुट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फुट जो भी लेंथ आएगा फुट क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। तो बहुत सिंपल चीज़ है ये, आप लोग पढ़िए इसको कायदे से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई सी समस्या डेंसिटी में? नहीं तो हेलो। अब देखिए वेट, वेट क्या होता है, जो ये टाइप्स होते हैं, माइट, वेट, मास, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, इसको हम लोग अलग अलग डिसाइड किए हैं। वेट क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मास जो होता है, अमाउंट ऑफ द मैटर एंड ऑब्जेक्ट इन ऑक्युपाइज, ये तो आप पता ही है। वॉल्यूम क्या, हाउ मच थ्री डायमेंशनल स्पेस एंड ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज, ठीक है। और डेंसिटी जो होता है, हाउ टाइटली पैक्ड एटम्स आर। तो ये अलग तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है इस चारों चीज़ों को कि क्या होता है, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। अब आगे जो आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इसकी जो डिफिनेशन है स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव ग्रेविटी इज एन डायमेंशनलेस क्वांटिटी that is defined as the ratio of the density of the substance to the density of the water at the specified temperature and pressure। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कहलाता है कि कोई भी जो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर, इससे जो निकालेंगे ये कहलाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। ये चीजें आता है। तो रो से रो डेंसिटी, रो ऑब्जेक्ट अपॉन रो वाटर एच टू वो लिखा हुआ, ठीक है। किसी कोई समस्या? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? समझ गए ना स्पेसिफिक ग्रेविटी? अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम, इससे एक तो प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, लेटर प्रॉब्लम फॉर मास, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड वेट स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या प्रॉब्लम्स इसके अंतर्गत आ सकते हैं? एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट द मास इन द केजी। मास निकालना, हमें क्या निकालना है? मास हमें निकालना है। आप है रेक्टेंगुलर स्टील प्लेट ऑफ द डायमेंशन, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ तो क्वेश्चन जो है, किसी रेक्टेंगुलर प्लेट का हमें मास निकालना है जिसकी डायमेंशन दिया हुआ 220 इंटू 330 इंटू 15 mm, डेंसिटी दिया हुआ है इतना। तो यहाँ से निकल जाएगा मास। आप देखते हैं यहाँ पे मास डेंसिटी बराबर एम अपान बी, ठीक है। ये जो निकला हुआ है, तो यम यम बराबर क्या हो जाएगा, वी का मल्टीप्लाई हो जाएगा पी में, ठीक है। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और जो है वॉल्यूम कैसे निकलेगा किसी रेक्टेंगुलर प्लेट का? रेक्टेंगुलर प्लेट का डेंसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो ये साइज दिया है इस पहले इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने के लिए इसकी डायमेंशन 220 इंटू 330 का गुणा कर लेंगे, और फिर इसकी थिकनेस का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। समझ गए? अब इसका जो ये जो गुणा करने पे जो वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी वॉल्यूम, और इसका डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आ जाएगा वेट, ठीक।
समझ में आ रहा? एक चीज आपने देखा यहाँ वॉल्यूम निकालने के लिए ये सेंटीमीटर में निकाला हुआ, क्योंकि देखिए डेंसिटी जो है, डेंसिटी इसकी ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में है, और इसका जो डायमेंशन दिया है एमएम में दिया है। तो हमें क्या चेंज करना होगा, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, जो ये लेंथ इसकी दी हुई। तो लेंथ जो एमएम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 10 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 20 गुणे 33 गुणे 15 हो गया, 15 का 1.5 सेंटीमीटर हो गया। तो वेट आ गया यहाँ पे 8.516 kg। ठीक है।